नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। एक बार फिर बाबा के अधिकारियों की लापरवाही के चलते चकबंदी में सैकड़ों किसान अपनी जमीन के रकबे एवं मालियत को लेकर परेशान हो रहे हैं, जिसके चलते मुस्करा विकासखंड के छानी गांव में राठ विधायिका मनीषा अनुरागी, सदर एसडीएम, डीडीसी अधिकारी एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में एक चौपाल लगाई गई, जहां चकबंदी विभाग की मनमानी के खिलाफ गांव के 90% किसानों में आक्रोश देखने को मिला। किसानों का आरोप है कि जून 2025 से चल रही चकबंदी की प्रक्रिया में गांव के ज्यादातर किसानों की जमीनों का रकबा कम किया गया। साथ ही किसानों ने विभाग पर भ्रष्टाचार, लापरवाही और मुख्यमंत्री के आदेशों की अनदेखी का आरोप लगाया है। किसानों ने आरोप लगाया है चकबंदी विभाग बंदोबस्त नक्शे से नाप नहीं कर रहा है, न ही किसी भी किसान को बंदोबस्त का नक्शा दिखाया जा रहा है। आरोप है कि किसानों को बांटे गए आकार पत्र में जमीनों का रकबा खतौनी से कम दर्शाया जा रहा है। वहीं किसानों ने चकबंदी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे खेतों की मालियत गुप्त रूप से बहुत कम लगाई गई है, जबकि पारदर्शिता होनी चाहिए। एक और सरकार किसानों के हितों की बात करती है, लगातार उनको रिझाने के तमाम ऐसे आदेश और योजनाएं लागू करती ताकि किसान संतुष्ट दिखे। लेकिन फिलहाल हमीरपुर जनपद के मुस्करा विकासखंड के छानी गांव के किसान काफी मायूस नजर आ रहे हैं। मामला यह है कि चकबंदी को लेकर खासा परेशान यहाँ के किसान हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर तरीके से ना तो नपाई करी जा रही है, ना ही उनकी मालियत प्रॉपर तरीके से की जा रही है। चूंकि कहीं ना कहीं नाप में भी कमी आ रही है, मालियत भी कम की जा रही है। तमाम अधिकारी आज आए हुए थे, चूंकि गाँव में चौपाल लगी हुई थी। राठ विधायिका मनीषा अनुरागी मौके पर थी, एसडीएम सदर हमीरपुर आए हुए थे और डीडीसी मैडम भी आज मौके पर थी। तमाम और भी अधिकारी थे। चकबंदी विभाग के तमाम अधिकारियों की उपस्थिति में जन चौपाल हुई है। जानते हैं कि कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं, क्या उनकी समस्या रही हैं, आखिर क्या समाधान हो पाया है। क्या नाम अभी आपका? मेरा नाम भान सिंह। हाँ जी, क्या समस्याएं थी आपको? क्या चौपाल में? चौपाल में ये है कि चकबंदी का माहौल चल रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि नए सर्वे के आधार पर चकबंदी हो, और जो पुराने नक्शा से चकबंदी होना चाहिए, लेकिन नए नक्शे से चकबंदी कर रहे हैं। तो मान लो 10 बीघे, किसी की तो 8 बीघे रह जाती है, और यहाँ कोई सुनता नहीं है। वो कई बार हमीरपुर गए, कोई सुनने वाला नहीं है। आज क्या हुआ है? आज यहाँ आश्वासन दिया गया है विधायिका जी द्वारा और अधिकारियों के द्वारा। अब देखो आगे क्या होता है। क्या नाम है? मेरा रामाल प्रसाद मिश्रा नाम। सर जी, क्या समस्या आ रही है आपकी चौपाल में आज? सर, चौपाल का 1 साल हो गए लगभग। ये लोग ना तो नक्शा दिखाते हैं, और जब इन लोगों ने सर्वे किया था खेतों में, तो ना कहीं जरी फेंकी है, ना काश्तकार को मौके पे बुलाया गया है। अपनी मनमानी से आइडिया से लिखते रहे। तो हमारे आपका रकबा कम किया गया? मेरे 3 मतलब खाते हैं। मेरी पत्नी का खाता है, एक मेरी बच्चियों को नाम से, एक मेरा भी निजी। तो उनमें सब में रकबा घटा दिया 2 बीघा लगभग, और एक खाता मेरा ऐसा कर दिया, मेरा पूरा रकबा ही उड़ा दिया, दूसरे के नाम कर दिया। 200 क्या मालियत को लेकर भी कोई समस्या है? हम मालियत भी बिल्कुल कम लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है? किसी में बन जाए। अब ये लेखपाल से लेकर उच्चतकारी तक है, जो अपनी मनमानी से कर रहे हैं, जैसा भी अपने सिस्टम में चल रहा है। वो नक्शा है वो नहीं दिखाया जा रहा? वो नक्शा के पास है ही नहीं है, लगता है संभवतः कह देते हैं। कई बार आश्वासन दे चुके हमारे पास नक्शा है, दिखाते नहीं है किसी को। कब से समस्या हो रही है आप लोगों को? ये सर चकबंदी आई 2014 से अभी तक कई सीओ वगैरह बने रहे चकबंदी में। उन लोगों ने यही कहा आपके गाँव को नक्शा नहीं, हम बनवाएंगे रुड़की से, जहाँ से भी बनता हो, लेकिन उनके पास उपलब्ध नहीं हो पाए। तो इस बार मतलब इन लोगों को जाना कहाँ से क्या हवा लग गई, क्या होगा, मनमानी से अपनी चकबंदी कराने लगे, किसी ने पूछा जनता से। बिल्कुल बता दूं, सन 2014 बताया कि 2014 में चकबंदी आई हुई थी। लगभग 12 साल गुजर गए हैं। 12 साल के बाद भी किसान गांव को आज भी परेशान नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं उनके जो खेतों में जो मौजे हैं, रकबा है उनका वो कम किया जा रहा है, और मालियत को लेकर काफी समस्या हो रही है। क्योंकि बंदोबस्ती नक्शा की व्यवस्था अभी तक विभाग नहीं कर पा रहा है, दिखा भी नहीं पा रहा है। हालांकि आश्वासन दिया गया है इस बार कि बंदोबस्ती नक्शा इस बार मंगाया जाएगा, उसके आधार पर इनकी नपाई और मालियत तय की जाएगी। अब देखने वाला विषय होता है कि आखिर क्या कितनी निष्पक्षता के साथ इनके मामले को संज्ञान में लिया जाता है, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। उनके साथ ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। अब देखने वाला विषय होगा कि अधिकारी क्या संज्ञान लेंगे, क्या इनको आज न्याय मिल पाएगा। न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के लिए मैं संदीप द्विवेदी, हमीरपुर। जन चौपाल लगाई गई है, क्या समस्याएं लोगों की रही है और क्या उसका निवारण किया जाए? आज हम लोग ये मुस्करा ब्लॉक का छानी गांव में है, और यहाँ पर बीते कुछ समय से चकबंदी प्रक्रिया यहाँ पर प्रक्रियाधीन है, और उसी के क्रम में लगातार गांव के लोगों के माध्यम से, गांववासियों के माध्यम से ये संज्ञान में लाया जा रहा था कि जो चकबंदी प्रक्रिया है वो नियमानुसार नहीं चल रही है, या उससे इन सबको संतुष्टि नहीं थी।
उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर ये चौपाल आयोजित की है। हमारे चकबंदी के सभी संबंधित अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी नोडल मैडम भी है, एसओसी भी है, सीओ भी हैं, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और सिर्फ इसीलिए कि कम से कम हम चकबंदी हमारे गांव के सभी लोग कराना चाहते हैं, लेकिन चकबंदी प्रक्रिया से किसी का नुकसान ना हो, बस ये सबकी मंशा थी। और यहाँ पर हमारे जो चकबंदी के अधिकारी उन्होंने ये आश्वस्त किया है, जो विषय हमारे ग्रामवासियों के माध्यम से उन सबके संज्ञान में, हम लोगों के संज्ञान में लाए हैं। हम लोग ये आश्वस्त करते हैं कि ये चकबंदी प्रक्रिया पूरे नियम के अनुसार ही होगी और इसमें किसी का अहित नहीं होगा, ये हम लोग आश्वस्त करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जो लेखपाल महोदय हैं उनके द्वारा अनियमितताएं देखने को मिल रही है काफी सारी। हाँ, उस पर भी अभी जो बताया गया है कि कुछ चीजों में शायद हो सकता है कि वो प्रक्रिया के दौरान कुछ चीजें स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो गांव वालों के द्वारा उनके संज्ञान में लाई जा रही है। जैसे बंदोबस्ती नक्शे का विषय आया, राजस्व के नक्शे का विषय आया है, तो उसको लेकर के हम लोगों ने एक अभी कुछ लोग की टीम गठित की है। वो लोग जाएंगे, अपना बंदोबस्ती नक्शा भी देखेंगे और उसी आधार पर यहाँ पर चक का भी डिवाइडेशन होगा। मतलब पूरी तरह से हम लोग एक निष्पक्ष प्रक्रिया के दौरान ही हम लोग इस चकबंदी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। सर, छानी गांव आए हैं आप, लोगों की क्या समस्याएं हैं और क्या उसका समाधान किया जा रहा है? नमस्कार, ये छानी गांव मुस्कुरा विकास खंड के अंतर्गत है, जहां पिछले कुछ सालों से चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है। लगभग 20-25 दिन पहले मैंने एसओसी के रूप में चार्ज लिया। उसके बाद इन लोगों की कुछ समस्याएं हमारे संज्ञान में आई। जिलाधिकारी महोदय के पास कुछ लोग प्रतिनिधि मंडल बना के गए थे। उसके बाद पिछले शनिवार को हमने यहाँ पे चौपाल किया था और इनकी 3 या 4 तरह की मेन समस्याएं आई, जिसमें यह है कि कई ग्रामीणों का अचक कर दिया गया था, उनको उस अचक पे आपत्ति है। इसके अलावा कुछ ग्रामीणों ने अपनी बातों में ये बताया कि उनके जो मालियत लगाए गए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी आपत्ति है कि जो भूचित्र है उसको लेकर उन्हें समस्या है। तो पीछे जब मैं आया उसके बाद हमने व्हाट्सएप ग्रुप गांव वालों का एक बनवा दिया लेखपाल से, सीईओ, और इनको निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक सप्ताह कम से कम 2 दिन सीईओ और सप्ताह में 4 दिन लेखपाल और कानून को आकर के जो भी समस्याएं हैं उनका निस्तारण करेंगे। वो प्रक्रिया गतिमान है यहाँ पे। आज माननीय विधायक महोदया राठ और डीडीसी महोदया के नेतृत्व में यहाँ पुनः एक चौपाल लगाएगी, जिससे ग्रामीणों को हम ये आश्वस्त कर सके कि उनकी जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका बहुत गुणवत्तापूर्वक और विधिक निस्तारण किया जाएगा। उनके किसी भी संदेह को जो तार्किक संदेह है, जो विधिक संदेह, उसे हम लोग दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब तक उसको दूर नहीं कर लिया जाएगा तब तक चकबंदी अपने अंतिम दौर में नहीं जाएगी। ग्रामीणों की मांग है कि बंदोबस्ती नक्शा देखने को नहीं मिल रहा है। उसके लिए आपके सामने ही पूरी प्रक्रिया की गई है। जो लोग देखना चाहते हैं वो लोग का एक प्रतिनिधि मंडल सीईओ साहब से मिल करके लेखागार में देखेगा। अगर वहाँ कोई समस्या आती है तो फिर उसके लिए हम लोग विधिक उसमें जो आगे की कार्रवाई होगी वो करेंगे। मर जाएंगे तो आप एक मिनट, जो मालियत की बात आप सतीश जी बता रहे हैं, क्या उसके बाद एक दिन सीईओ साहब को मैंने भेजा था, हाँ या नहीं, पूरा गांव बताएगा? ये आए थे नहीं? हम तो गाड़ी मांगते हैं आप 900 सीधी लाइन मांगते हैं हमेशा के लिए साहब। चकबंदी आप होने की बात कर रहे हैं कि खाली चकबंदी रुकेगी साहब, सर्वे हो जाने इनका कहना ये है तब क्या करो, बंदोबस्ती नक्शा दिखा दो सबको। ये ठीक नहीं है बेटा। लगा है नहर से लगा है, उसमें साहब 70 क्यों लगाई जा रही, और वही चक एक ही बंटवारा हम लोगों का नहर से 500-700 मीटर की दूरी में, उसमें 100 लगाई जा रही है। मर जाएंगे तो आप एक मिनट, जो मालियत की बात आप सतीश जी बता रहे हैं, क्या उसके बाद एक दिन सीईओ साहब को मैंने भेजा था, हाँ या नहीं, पूरा गांव बताएगा? ये आए थे नहीं? मार्केट का काम सब बता नहीं पता, तो खेत को ऐसे आदत है तो पता लगना तो कहाँ तो, हाँ खेत को पता ना तो कहाँ है।
चौमासी में सर्वे हो भाई कम 50 एकड़ जमीन चोरी गई जब इनके पास कोई नक्शा नहीं था मेरे सामने इनने नक्शा बनाया है वहीं पैनों से पूरा नंबर ही उड़ा दिया। और हर बार यहाँ मीटिंग करने आते हैं जब कह देते हैं हम नक्शा दिखाएंगे आपको बंदोबस्त और दिखाया आज तक नहीं है। नंबर के नंबर पे जबरदस्त